हमारे इस सनातन पद्धति में परंपरा है कन्यादान करने का है। तो जो है जब हम अपनी बेटी का कन्यादान कर दें तो जब दान करने के बाद उस वस्तु का उतना ही ध्यान रखें जितनी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा नहीं। घर में थोड़ी सी जो है लड़ाई हुई, कोई बात बुरी लगी, बस बैग उठ गया देवी जी का सीधा मायके के लिए, गलत है। आप आज तो जा रही हो, लेकिन विचार करिए वहां भी मायके में गुजारा नहीं है। और हर बेटी से मेरा निवेदन है, इस व्यासपीठ से मानो आदेश है कि जब आपका विवाह हो जाए तो जो है ससुराल की तरफ ही झुकाव रखना चाहिए। और जिस कन्या का इस बात हम दावे से कह सकते हैं कि जिस कन्या का अपनी मायके की तरफ झुकाव होगा वो कभी भी ससुराल में सुखी नहीं रह सकती। थोड़ी सी बात किसी ने कुछ कहा, तुरंत फोन लग गया, मम्मी जी गलत है ये। अरे ऐसा नहीं है कि मायके आना जाना बंद कर दो, ये नहीं कह रहे हैं कि मायके जो है सब लोग आपस में बात करने लगे कि जो है ऐसा, ये नहीं कह रहे कि मायके मत जाओ। मायका जरूरी है, लेकिन आपका विवाह हो गया है, आपके ससुराल में भगवान आदेश दे रहे हैं, गोपियों को कह रहे हैं कि जो है पति की सही से सेवा करनी चाहिए। और पति की ही नहीं, पति के भाई बंधु सास ससुर सभी। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि आप जो है पति को तो बढ़िया भोजन करा रही हो और उसके माता पिता को हीन दृष्टि से देख रही हो, ऐसा नहीं है। और हर सास का कर्तव्य है कि अपनी बहू को एकदम रानी बना के रखे, उसको जो है कभी ऐसा मन में भान ही नहीं आने दे कि ये जो है विवाह होकर के आई है। और एक जब आप पशु से बहुत प्रेम दिखाओगे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कहीं ना कहीं आपसे तो प्रेम करने ही लगेगी है? अरे अभी नई नई आई है, कुछ दिन का समय लगेगा, जब धीरे धीरे परिपूर्ण हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, सभी से प्रेम हो जाएगा, सभी की बातों को समझने लगेगी, सभी की आदतों को जान जाएगी, तो कहीं ना कहीं जब उसको अपनत्व हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, तो जो है इसी परिवार में ढल करके सभी से वो प्रेम करने लगे।